सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया। न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा है कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। न्यायालय ने कहा है कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, तो वहीं केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। तो वहीं जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आप नेता अमातुल्लाह खान ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट, जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की है। हम फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो वहीं केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी। डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है, वह प्रावधान अधिनियम से निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसा ही बना रहेगा। तो केंद्र ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था, जिसे दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद संसद से पारित होने के पश्चात 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों ने मत दिया, तो वहीं लोकसभा में इसके पक्ष में 288 तथा विरोध में 232 वोट पड़े थे। इस तरह यह दोनों सदनों में पारित हो गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में प्रत्युत्तर दाखिल कर सकेंगे, जिसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेंगे। तो वहीं उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वह अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। तो वहीं उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। तो वहीं केंद्र के समय मांगने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता। तो केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि अगर उच्चतम न्यायालय वक्फ बाय यूजर के बारे में कुछ कहेगा तो इसका क्या परिणाम होगा। सीजीआई ने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। तो वहीं केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और नए कानून के तहत अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी। तो वहीं अगले आदेश तक वक्फ में
कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है, तो वहीं शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्र द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना है, उस पर जवाब सेवा के 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। तो वहीं भारत सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 सप्ताह का समय मांग लिया है। उन्होंने कहा कि कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने हैं, इसके लिए मुझे 1 सप्ताह का समय दे दिया जाए। यह मामला नहीं है, ये ऐसा कोई मामला नहीं है जिस पर इस तरह के विचार किया जा सके।